नमस्कार साथियों, डैफोडिल कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लीलाधर सोहू आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से 25 प्रश्नों का समास का वीडियो। तो आशा करता हूं मेरा पहले वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए साथियों, प्रश्न 25 हो गए हैं। आज 26 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, शाखा मृग शब्द में समास है। शाखा मृग शब्द में समास है। ऑप्शन बोलता हूं, आपको 10 सेकंड का समय भी दूंगा सोचने के लिए। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो मित्रों, शाखा मृग किसको कहते हैं? शाखाओं पर दौड़ने वाले मृग को। शाखाओं पर कौन दौड़ता है? हिरण तो दौड़ नहीं सकता, तो कौन दौड़ेगा? बंदर जो हैं उनको शाखा मृग कहा गया है। तो यदि बंदर होगा तो शाखा मृग शब्द अलग है, बंदर अलग है, अन्य अर्थ अन्य ही प्रधान है। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। रेल और गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो क्या करोगे? बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड ग्रेड में यही प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान देंगे। इसका उत्तर हमें पर्यायवाची नहीं लिखना है, ध्यान ये रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्या होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी, न कि रेल से। रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है? तो दोस्तों, हमने पढ़ा है, ऑप्शन बोलता हूं मैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। अविभाव में पढ़ा है कि पहला सबसे पहले उपसर्ग आएगा। तत्पुरुष समास में कार्य के बारे में पढ़ा है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान है और अन्य पद प्रधान होता है या तीसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में हमने पढ़ा है कि पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास। प्रश्न 29, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन संसार सागर, देहलता, जगबीती, बला, मानस। तो इसका समास विग्रह करके देखते हैं। कर्मधारय समास नहीं है। क्या करना है? कर्मधारय समास नहीं है। तो संसार सागर क्या होगा? संसार रूपी सागर, देहलता, देह रूपी लता, जगबीती, जग में बीती, भला, मानस, भला है जो, मानस या तो है जो आएगा या रूपी आएगा कर्मधारय में। तो जग में बीती, में पर कारक चिन्ह आ गया, तो कौन सा होगा इसमें? तत्पुरुष होगा। प्रश्न नंबर 30, निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार, उपसर्ग आ गया ना, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए निर्विकार में कौन सा है। तो आपको समय देता हूं। चलो दोस्तों, चेक करते हैं आपने क्या सोचा है। निर्विकार में अविभाव समास है। कौन सा है? बिना विकार के। निर्विकार बिना विकार के। प्रश्न 31, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण है? फिर वही प्रश्न पूछा गया है। कर्मधारय समास का पहचान आपको पता ही है, कहाँ है? तो मालगाड़ी, माल पर चलने वाली गाड़ी होता है या माल को ढोने वाली गाड़ी होता है? क्या होता है समझो आप। और कौन सा समास होता है? प्रत्येक ऑप्शन को गहराई से सोचना है आपको, क्योंकि रेलगाड़ी रेल से चलने वाली गाड़ी है, तो मालगाड़ी माल से तो चलती नहीं है। क्या होगा? माल को ढोने वाली गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। अच्छा, एक है शुभागमन, शुभागमन। एक है अनभिज्ञ, एक है मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ का हो गया मुनियों या मुनि में श्रेष्ठ, जितने भी मुनि हैं उनमें श्रेष्ठ।
यहाँ कई जगह ऐसी भी मिलेगी जहाँ आपने बहुवचन बनाकर उनका सेंस लेना पड़ेगा। अनभिज्ञ, नैभिज्ञ, इन तीनों में तो हो नहीं सकता, तो कहाँ होगा फिर? शुभागमन में। शुभ है जिसका आगमन, शुभागमन हो गया ना, है जिसका। प्रश्न 32, किस शब्द में अविभाव समास है? अविभाव ऑप्शन देखते हैं, यावत जीवन, ईश्वर दत्त, मुँह मांगा, हथकड़ी। तो क्या सोचा है दोस्तों आपने? आपको समय दिया जाता है, बताना आप। इसमें इसका उत्तर होगा 1 नंबर, क्या होगा? यावत जीवन। क्या होगा? यावत जीवन, जीवन तक, जीवन तक होगा। किस शब्द में कर्मधारय समास है? किस शब्द में कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास के बारे में पूछा गया है। कर्मधारय समास कहाँ होता है? रणवीर, दुष्चरित्र, विचारगमन, सिरदर्द। कर्मधारय समास क्या होगा? बुरा है चरित्र जिसका, दुष्चरित्र, बुरा है चरित्र जिसका। क्या होगा इसमें? 33 में बी होगा, दुष्चरित्र, बुरा है चरित्र जिसका। अगला प्रश्न है, अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप, अंधकूप में कौन सा समास है? द्वंद्व तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्री, अंधकूप का कोई अन्य अर्थ नहीं होता। तो तत्पुरुष, तत्पुरुष तो में कारक चिन्ह नहीं है। क्या होगा? अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप, तो इसमें लिया जाएगा कर्मधारय समास में। नवनिधि में कौन सा समास है? अलग से प्रश्न आया है दोस्तों, देखो नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि, नव आ गया, नव का मतलब संख्यावाची आ गया। संख्यावाची किस में होता है? ऑप्शन बोलता हूँ, अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। एक बार पढ़ते ही आपके समझ में आ गया होगा कि नवनिधि में कौन सा समास है। नवनिधि में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाची द्विगु में ही होता है। अगला है वाग्दत्ता। क्या है? वाग्दत्ता, वाक, वाक का मतलब वाणी। क्या होगा? वाक, गय इसमें आधा होगा। क्या होगा? ये जो गय दिया गया है ये गय आधा होता है, वाक प्लस दत्ता होता है। तो इसका क्या होगा? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्री, कर्मधारय का वाक। क्या होगा? कारक, कारक का प्रयोग हुआ है। किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? रामकृष्ण, भला मानस, यमुना तट, कनकलता। 4 करें दोस्तों, सोचें। रामकृष्ण कौन सा समास होता है? राम और कृष्ण द्वंद्व समास होता है, तो ये तो बात क्या होगी? गलत। फिर क्या है? भला मानस, भला है जो मानस, कौन सा होगा? कर्मधारय, गलत है। यमुना तट, यमुना का तट, तो इसमें क्या आएगा? का आया है, संबंध आता है, ये भी बात क्या है? गलत। कनकलता, कनक रूपी लता, कनकलता में क्या होगा? कर्मधारय, सही है। इसका उत्तर क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। 4 नंबर इसका उत्तर, 4 नंबर एकदम से सही है। किस शब्द में बहुब्री समास है? बहुब्री समास, मेघनाथ, सप्ताह है, यश प्राप्त, हस्तलिखित। सप्ताह है और पूछा कौन सा है? बहुब्री समास। तो क्या करेंगे? मेघनाथ, सप्ताह है, सप्ताह है का मतलब हो गया 7, यश को प्राप्त, हस्त से लिखित या हस्त के द्वारा लिखित। लेकिन मेघनाथ जो है ये रावण का भाई था और इसने इंद्र को भी जीत लिया था, इंद्र को भी हरा दिया था। इंद्र जो वर्षा का देवता है, इसलिए इसे मेघनाथ कहा जाता है। तो ये जो मेघनाथ था उसको ही बहुब्री समास से माना जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? 39 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो कौन सा होगा? आज जन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। तो देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास घनश्याम बहुब्री कहा जाता है, तिरंगा बहुब्री में आता है, आज जन्म, जन्म तक, और अनिच्छा न तत्पुरुष समास, न इच्छा, न इच्छा। तो कौन सा होगा इसमें? ये होगा। फिर बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न, तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है,
कहाँ नहीं है? विद्यालय, रसोई घर, श्याम सुंदर, राह खर्च। गौर करेंगे दोस्तों, तत्पुरुष समास कहाँ नहीं है? बाकी सब जगह हैं। विद्या के लिए आलय, रसोई के लिए घर, राह के लिए खर्च। क्या कौन बच गया? श्याम सुंदर बच गया। एक में सोचते ही आगे पढ़ते ही समझ में आ गया आपके। अगली बात करते हैं, कर्मधारय समास नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन। जितेंद्र, जितेंद्रिय, शीतोष्ण, महावीर, विद्यारतन। सोचो, प्रश्न को सोचिए। कर्मधारय समास नहीं है, नहीं है। जितेंद्रिय, शीतोष्ण, महावीर, विद्यारतन। क्या करेंगे? कर्मधारय का मतलब हो गया विशेष से विशेषण होना चाहिए या उपमेय उपमान होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक शब्द ऐसा भी है जो क्या कर रहा है? द्वंद्व समास को प्रकट कर रहा है। हिंट दे देता हूं मैं आपको। कौन सा प्रकट कर रहा है? शीतोष्ण कर रहा है। शीत और उष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। पूछा जा सकता है क्योंकि इस शब्द की कई विशेषताएं हैं, संधि की, समास की, द्वंद्व की। प्रश्न 42, अकाल पीड़ित में समास कौन सा है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो देखिए दोस्तों, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? क्या होगा? अविभाव में पहला पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग नहीं है। अन्य शब्द बंधना नहीं रहा, बहुब्रीहि नहीं है। कर्मधारय समास में न कोई विशेषण विशेषता को प्रकट करा है, तो क्या होगा? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कारक का प्रयोग किया जा रहा है, कारक का प्रयोग यहाँ होता है। बात करते हैं 43 क्वेश्चन। पर्णकुटी में समास है। पर्णकुटी पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो इसका उत्तर क्या होगा? पर्ण की कुटिया या पर्ण की कुटी, तत्पुरुष समास। 44 नंबर क्वेश्चन। धनुष बाण में कौन सा समास है? धनुष बाण में कौन सा समास है? तो दोस्तों गौर करेंगे। धनुष बाण द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। गौर से देखना, धनुष और बाण, धनुष और बाण द्वंद्व समास है। जिस समास के पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? जिस समास के पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। क्या प्रश्न पूछा है? जिस समास के ये है, जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे, पूर्व पद उत्तर पद किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह होगा। 46 नंबर प्रश्न। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बना हुआ इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और काफ़ी परीक्षा में पूछा भी गया है। ध्यान देंगे। अविभाव उपसर्ग नहीं है। तत्पुरुष, अलूक, कर्मधारय। सोच के बताओ क्या करोगे आज इसमें? तो इसमें करेंगे ये जो है अलूक। क्या करेंगे इसमें? अलूक हलंत है ये। अलूक तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास तो है ही, लेकिन तत्पुरुष समास का यदि भेद लिखा हुआ है तो हमें ये करना है, भेद का नाम देना है। तो इसमें क्या होगा? अलूक तत्पुरुष, युद्ध में स्थिर रहने वाला, मतलब कारक के साथ साथ अन्य भी लुप्त हुए हैं, इस वजह से इसमें क्या होगा? अलूक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ। युद्ध में स्थिर रहने वाला तत्पुरुष समास का एक भेद है। अलूक तत्पुरुष में ये आता है। धनंजय, धन को ही जिसने जीत लिया हो, धन का जय करने वाला, मतलब अविभाव, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो किस में लेंगे इसको? ये होता है एक अन्य के लिए जिसने धन को जीत लिया हो। प्रश्न 48। नीलोत्पल कौन सा समास है? नीलोत्पल ऑप्शन है अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो नीलोत्पल में कौन सा करेंगे? नीलोत्पल में करेंगे नीला है जो उत्पल, उत्पल वाली कमल, कौन सा होगा? दय, कर्मधारय होगा। 49। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो देखो, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो क्या करेंगे दोस्तों? कमल नयन में, कमल नयन, कमल नयन। गौर से देखना, कमल नयन में कौन सा समास देंगे फिर हम? कमल
कमल रूपी नयन, यदि यहाँ बहुब्री होता तो बहुब्री करते, लेकिन यहाँ बहुब्री नहीं है तो कौन सा होगा, यहाँ कर्मधारय होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। फिर पढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम, 5 वृक्षों का समूह है। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह है। तो ऑप्शन है द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्री, कर्मधारय है। तो क्या लेंगे, इसको लेंगे हम द्विगु समास में। किस में लेंगे, द्विगु समास में। यदि द्विगु समास में लेंगे तो संख्यावाची है, 5 वटों का समूह, इसका विग्रह करेंगे। पर्यायवाची नहीं लेना है, जब तक हो सके पर्यायवाची को सही नहीं माना जाता है। तो ये थे आपके 25 आज के वीडियो के प्रश्न। 25 के पहले के वीडियो के क्वेश्चन, आपको पहले के 25 क्वेश्चनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आसानी से मिल सके। लॉकडाउन का पालन करते हुए, सरकार की धारणाएं जो है, सरकार ने जो गाइडेंस जारी की है, उनका पालन करते हुए घर में पढ़ें। और आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।